सोमा मुंडा की हत्या, कहीं जो स्वशासन की बात की जाती है, पेशा एक्ट के तहत जो अधिकार मिलने चाहिए उसकी मांग पुरजोर तरीके से की जा रही थी, कहीं उसको दबाने की कोशिश तो नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप समझने की कोशिश कीजिए कि ये झारखंड सरकार जो है अपने निकम्मे कारनामों से वो त्रस्त है और इसीलिए ये घटिया प्रवृत्ति कार्य करने के लिए उतारू इस तरह का वारदात को अंजाम दिया गया, दिन के दहाड़े में सरेआम गोली से भून दिया गया। सिर्फ उनकी हत्या हुई है या फिर आदिवासी समाज को डराना चाहता है वो? देखिए, जो मंत्री है वो बुड़बक मंत्री ये सरकार के संरक्षण में सिर्फ और सिर्फ जात पात की जो है जो नीति है उसको एजेंडे को प्रखरता से लेके आना, ये मैंने बार बार कहा है कि ये सरकार जो है ईसाई और कसाई की सरकार है। लगातार मैं कही हूँ कि ये हमारे आदिवासी अस्मिता पे लगातार चोट पहुंचा रहे सरकार है। निशा जी, इरफान अंसारी तो अच्छे मंत्री हैं ना, वो अपने समाज के लिए खड़े रहते, खुलकर खड़े रहते समाज के लोगों के लिए, लेकिन आदिवासी समाज के 28 विधायक, 5 सांसद अभी तक खामोश है। करना होगा और आने वाला समय आप कल देखिएगा कि कल से उलगुलान शुरू हो जाएगा। पेशा को लेकर के इन लोगों ने हमारी आवाज को दबाने की कोशिश की है, वो दबने वाली नहीं है। पेशा को लेकर के फिर से कुर्मी से ज्यादा बड़ा आंदोलन होगा, पेशा को लेकर के और डिलिस्टिंग को भी लेकर के होगा, क्योंकि कुर्मी तो एक महज ऐसे लोग थे कि वो आदिवासी बनना चाह रहे थे, लेकिन आदिवासी रहते हुए आदिवासी अस्मिता को चोट पहुंचाते हुए दूसरे समुदाय के वो गुणगान गाने वाले हमारे आदिवासी अस्मिता को लगातार खतरे में ले जाने वालों का डिलिस्टिंग तो महिला जो है आप पर बहुत गंदा गंदा और गंभीर आरोप लगा रही है, लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। देखिए, वो महिला मुझ पे पिछले 8 महीने से बहुत ही ज्यादा बड़बड़ बक रही है। उसका पिछला स्टोरी देख लीजिए। हमारे समाज की बेटी रही है, इसीलिए मैंने सोचा कि हमारे समाज में भी ऐसे कई दलाल प्रवृत्ति के लोग हैं जो हमारे समाज को पिछले कुछ सालों में कई आदिवासी समुदाय के अगुआ नेताओं को निशाना बनाया गया है और सरकार का प्रशासन तंत्र पूरी तरह से फेल है। अभी अभी कुछ दिन पहले खूंटी में सोमा मुंडा जो कि पढ़ा राजा थे, उनकी निर्मम हत्या कर दी गई। उसके बाद यहाँ रांची के जो आदिवासी नेता है, जो अगुआ है, वो भी कहीं ना कहीं डरे सहमे हैं क्या, यही हम जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ निशा भगत है, इनसे बात करते हैं। ये जो खूंटी में घटना हुआ है, ये कोई पहली घटना है क्या या फिर इससे पहले भी इस तरह की घटनाएं हुई हैं? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से जितने भी श्रोतागण हैं, दर्शक हैं, उनको मेरी तरफ से जोहार, जय धर्मेश। क्योंकि लगातार ये झारखंड जो है 5th शेड्यूल के तहत आने वाला, 5वीं अनुसूची के तहत आने वाला ये झारखंड राज्य आदिवासियों का राज्य है, जो पेशा अभी जस्ट लागू हुआ है। पेशा अधिनियम कानून जो 1996 की मांग जो रही है हमारी, काफी लंबे अरसे से रही है और 29 सालों बाद जो है कि पेशा लागू हुआ। और आज आप देख रहे हैं कि लगातार उसके बावजूद हमारे जो परंपरा को, हमारी धरोहर को समेटने का जो प्रयास कर रहे हैं, जो जल जंगल जमीन को बचाने का जो जद्दोजहद करने वालों को रास्ते से हटाने का काम यहाँ के जमीन माफियाओं के द्वारा कहिए या तो फिर यहाँ के सरकारी प्रशासन माफियाओं के द्वारा कहिए, लगातार हमारे लोगों को मारा जा रहा है, हमारे लोगों की हत्याएं कराई जा रही हैं, क्योंकि इस झारखंड राज्य में जो खनिज संपदाएं हैं उनको इजीली हमारे आवाज को दबा करके, साइलेंटली हमें दबा करके हमारे हर संपत्ति को। सोमा मुंडा तो पहले नेता नहीं है जिन्हें गोलियों से छलनी कर दिया गया। ये पहले नेता नहीं है। ये दुर्भाग्य है इस भारतवर्ष का कि जो इस भारतवर्ष की संस्कृति को बचाने के लिए हमारा समाज जो है लगातार जद्दोजहद किया है। हमारे कई वीर वीरांगनाएं जो है शहीद हुए हैं, लेकिन इस तरीके का षड्यंत्र जो है लगातार होते रहा है, हमारी आवाज को दबाने की कोशिश की गई है। मैंने कहा अभी एक तरफ आप देखिएगा कि आप हमारे पहान राजा की हत्या कर दी जाती है। ये 24 घंटे से ज्यादा हो गया, 2 दिन हो गए, तीसरा दिन हो गया, चौथा दिन चलने वाला। अब बताइए कि 5वां दिन चलेगा, 6वां दिन चलेगा, लेकिन ये सरकार सुध नहीं ले रही है। क्यों नहीं ले रही है? क्योंकि ये जानती है कि कहीं ना कहीं भू माफियाओं के द्वारा और ये सरकार के जो भी पदाधिकारियों का जो माफियाओं के
साथ संलिप्तता है वो उजागर हो जाएगी और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि जांच अगर जिस अच्छी तरह का तरीके से वारदात को अंजाम दिया गया, दिन के दहाड़े में सरेआम गोली से भून दिया गया, सिर्फ उनकी हत्या हुई है या फिर आदिवासी समाज को डराना चाहता है वो? देखिए, चूँकि हमारे आदिवासी समुदाय के अगुवा हैं, वो हमारे पढ़ा राजा मतलब है कि स्वशासन को संचालित करने वाले। उन्होंने कई एक मुद्दाओं को मैंने जिस तरीके से उनके बारे में पूरी तरीके से मैंने पढ़ा और देखा कि वो लगातार संघर्ष रहे हैं और मुझे जो सूचना भी मिली थी कि अभी हाल-फिलहाल में कई एकड़ों का ज़मीन का जो है निष्पादन उन्होंने किया था और इसी में मुझे जहाँ तक लगता है कि यहाँ के भूमाफिया और सरकारी तंत्र जो भूमाफियाओं के साथ लगातार मिल करके हमारे अस्तित्व को मटियामेट करने में लगी है, उनकी संलिप्तता 100% नहीं, सरकार की संलिप्तता है हमारे लोगों को गुमराह करने के लिए, हमारे अस्मिता को खत्म करने के लिए, मुझे पूर्णतः ऐसा लगता है। एक बात और है, एक पप्पू अंसारी की मॉब लिंचिंग से हत्या कर दी जाती है, उसके लिए एक पूरा मंत्री खड़ा हो जाता है, एसपी से लेकर सीएम तक को फोन कर देता है, लेकिन आदिवासी अगुवा का सरेआम हत्या कर दिया गया जाता है। सरकार का सत्ता पक्ष का कोई भी मंत्री, कोई भी विधायक अभी तक खुलकर सामने नहीं आया है। देखिए, मैं सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से बोलने से पहले ही माफ़ी माँग लेती हूँ कि क्षमा चाहती हूँ, लेकिन बोलूँगी ज़रूर क्योंकि हमारे अस्तित्व की बात है, हमारा दर्द हो रहा है, हमारे सीने में दर्द हो रहा है, हमारी आत्मा को कचोटा जा रहा है। तो आज के यहाँ के जो झारखंड के चाहे यहाँ के कोई भी सीओ हो, चाहे एसपी हो, चाहे कोई भी पदाधिकारी हो, आप देखिएगा कि हर बड़े-बड़े पदाधिकारी हमारे झारखंड को लूटने में, भ्रष्टाचार में संलिप्त होकर के जेल की हवा खा के भी वापस आकर के सरकार में कार्यरत है। उसके बावजूद ये सरकार मौन क्यों है आपको मालूम है? क्योंकि यहाँ के जो आप पप्पू के बारे में बोले कि मर गए तो मैंने देखा कि यहाँ के जो झोला छाप डॉक्टर जो कि यहाँ के राज्य के माननीय मुख्यमंत्री के सबसे चहीते मंत्री अपने जात और बिरादरी के लिए हमेशा से तत्परता से मुंह खोलने में सक्षम है। अगर उनको इतना ही दर्द है तो काहे नहीं बोले हमारे महान राजा के बारे में, सिर्फ आदिवासी क्षेत्र से, आदिवासी विधानसभा से वो सिर्फ और सिर्फ साड़ी बांटने, कंबल गर्मी में कंबल बांटने के अलावा कुछ नहीं आता इनको। मुझे जहाँ तक लगता है कि ये जो मंत्री है, वो बुड़बक मंत्री, ये सरकार के संरक्षण में सिर्फ और सिर्फ जात-पात की जो है जो नीति है उसको एजेंडे को प्रखरता से लेके आना, ये मैंने बार-बार कहा है कि ये सरकार जो है ईसाई और कसाई की सरकार है। लगातार मैं कही हूँ कि ये हमारे आदिवासी अस्मिता पे लगातार चोट पहुँचा रहे हैं और ये मुसलमानों की बात नहीं कर रही हूँ, पूरे मुसलमान कम्युनिटी की बात नहीं कर रही हूँ। लेकिन मैं उन मुसलमानों की बात कर रही हूँ जो हमेशा से चोरी में, हारी में, किसी गलत कारनामे में मारे भी जाते हैं, तो यहाँ के बुड़बक माननीय मंत्री साहब जो है उनके सपोर्ट में, अपने समाज के सपोर्ट में मुआवजा तक, नौकरी तक दिला देते हैं। लेकिन यहाँ आदिवासियों की लगातार हत्याएँ हो रही हैं, जबकि इस भारत देश की राष्ट्रपति महोदया ने ये फरमान दे दिया है कि अगर कोई भी लड़की के साथ बलात्कार होता है तो उसको अगर फांसी दिया जाए या तो फिर उसको अविलंब भाई उसको सजा दी जाए। तो यहाँ तो हमारे झारखंड में हमारी आदिवासी बच्चियों को 51 टुकड़ों में काट दिया जा रहा है इन मुसलमान भाइयों के द्वारा। उसके बाद भी ये लोग चुप्पी साधे हुए हैं, तो इनको क्या कहिएगा? ये कौन सी सरकार है? निशा जी, इरफान अंसारी तो अच्छे मंत्री हैं ना, वो अपने समाज के लिए खड़े रहते, खुलकर खड़े रहते समाज के लोगों के लिए। लेकिन आदिवासी समाज के 28 विधायक, 5 सांसद अभी तक खामोश हैं। इन लोगों को राजनीति करनी है। कुछ लोग गए हैं धर्मांतरित ईसाई लोग, जो कर कि मुझे जहाँ तक लगता है ये लोग का एक षड्यंत्र है, जो कि एक सच्चे और आदिवासी अस्मिता को और जल जंगल जमीन को बचाने वाले व्यक्ति की ये निर्मम हत्या कराने में कहीं न कहीं इसी सरकार के चमचे, दलाल जो भूमाफिया हैं, जहाँ तक मुझे लगता है कि उन्हीं का ये पूर्णतः हाथ है।
अबुआ सरकार है और इतने सारे आदिवासी विधायक और सांसद के दम फिर पे भी चलने वाली सोमा मुंडा सरकार जैसे है। लोगों के लिए खड़े नहीं दिखाई दे रहे हैं। देखिए, ये सरकार में अगर उम्मीद कर रहे हैं कि आदिवासी अस्मिता जो है बच सके, तो ये हमारी मूर्खता ही है। ये हमें लगातार छलने का काम कर रहा है। मैंने इससे पहले भी कहा कि क्या आवश्यकता थी आपको कि बंगाल में जाकर के बिजनेस मीट में आप एमओयू साइन करके आते हैं। सोना को जोकर की हमारा खूंटी जिला में है। आपको पता होना चाहिए कि खूंटी जिला में 14 गांवों को विस्थापन के लिए नोटिस दे दिया गया है। एक तरफ आप मुझे कहते हैं अपने हक और अधिकार की बात करते हैं तो अपने चमचे बिलचे दलालों से कहलाते हैं कि ये बीजेपी की दलाल है, ये आरएसएस की दलाल है। तो भाई आप किसके दलाल हैं? ये बताइए, सरकार किसकी दलाली कर रही है? सिर्फ पैसा कमाने की दलाली कर रही है? ये मासूम जनता को भूल गई क्या? ये दुर्भाग्य का विषय है इस सरकार का कि मुझे जहां तक लगता है कि ये अंधी, बहरी और गूंगी हो गई है और इस झारखंड राज्य में जितना जल्दी हो सकता है तो राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए, क्योंकि हर मामले में, आज देखिएगा, हर मामले में इस भारत के संविधान की आत्मा माननीय हाई कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट दखल दे रही है, तभी काम हो रहा है। इन लोगों से मैया समान योजना में भी अब पैसा है नहीं। इन लोगों ने लगातार छलने का ठगने का काम किया है। तो मैं इस सरकार को विफल सरकार मानती हूँ और मुझे जहां तक लगता है हमें इनसे उम्मीद नहीं है, हमें खुद लड़ना होगा। और आने वाला समय आप कल देखिएगा कि कल से उलगुलान शुरू हो जाएगा पेशा को लेकर के। इन लोगों ने हमारी आवाज को दबाने की कोशिश की है, वो दबने वाली नहीं है। पेशा को लेकर के फिर से कुर्मी से ज्यादा बड़ा आंदोलन होगा पेशा को लेकर के, और डिलिस्टिंग को भी लेकर के होगा, क्योंकि कुर्मी तो एक महज ऐसे लोग थे कि वो आदिवासी बनना चाह रहे थे, लेकिन आदिवासी रहते हुए, आदिवासी अस्मिता को चोट पहुंचाते हुए दूसरे समुदाय के वो गुणगान गाने वाले हमारे आदिवासी अस्मिता को लगातार खतरे में ले जाने वालों का डिलिस्टिंग तो होके रहेगा। ये हमारी लंबी लड़ाई है और किसी के बाप से नहीं डरती निशा बाबू। सोमा मुंडा की हत्या, कहीं जो स्वशासन की बात की जाती है, पेशा एक्ट के तहत जो अधिकार मिलने चाहिए उसकी मांग पुरजोर तरीके से की जा रही थी, कहीं उसको दबाने की कोशिश तो नहीं है? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। आप समझने की कोशिश कीजिए कि ये झारखंड सरकार जो है अपने निकम्मे कारनामों से वो त्रस्त है और इसीलिए ये घटिया प्रवृत्ति कार्य करने के लिए उतारू हो गई है। इनका जो है कि जगह-जगह पे बहिष्कार किया जा रहा है। आप देखिएगा धर्मांतरितों का भी, और अब तो भाई पेशा अगर लागू हुआ है तो स्वशासन पूरी तरीके से लागू होना चाहिए। ये त्रिस्तरीय क्या होता है? आप पेशा अधिनियम कानून के तहत आप रह करके एक कहते हैं कि शराब की दुकान लगाने में आप कर रहे हैं, तो आपके लिए वो लगाना बेहद जरूरी है, लेकिन हमारी जमीनों को बचाना क्या मतलब आप क्या समझ के रखे हैं? हमारी जमीनें जहाँ पे बचाने की बात आ रही है, जहाँ सरकार को समझ में आती है कि ये जमीन बहुत अच्छी है, माफियाओं को अच्छा लगता है, तो हमारे लोगों को खत्म कर दिया जा रहा है। यही तो खेला हो रहा है। ये बहुत बड़ी साजिश हो रही है हमारे झारखंड को मटियामेट करने के लिए, हमारे लोगों की हत्याएं कराई जा रही है। हो सकता है अगला नंबर मेरा होगा, क्योंकि हमें भी सूचना मिली है सूत्रों से, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी के कुछ दलाल प्रवृत्ति के लोग जो लगातार पिछले 7 महीने से मेरे पीछे जो अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं, उनके लोगों के द्वारा ही पता चला है पर कि तो एफआईआर भी हुआ है, केस भी हुआ है थाने में। भाई 14 एफआईआर हो गया तो हम क्या करें भाई, लड़े भी छोड़ दे, डर जाए हम के एफआईआर? भाई संविधान सबके लिए बराबर है, संवैधानिक तरीके से लड़ेंगे। हम जानते हैं कि हमारा अधिकार क्या है, हमारा राइट्स क्या है, कौन कितना पानी में है वो भी जानते हैं। हम आज तक सम्माननीय लड़ाई लड़ रहे थे, हमने चेताने के लिए, जगाने के लिए अपने शब्दों का प्रयोग किया। अगर ये झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री को अगर जनता के लिए, जनता के द्वारा चुना गया है, या तो फिर हमारा यहाँ के मंत्रियों को, या तो फिर विधायकों को, या तो यहाँ के मुखिया लोगों को, तो ये जनता के सेवक है। जनता की अगर बात आपको कड़वी लग रही है तो आप अविलंब छोड़ दीजिए। आपसे संभली नहीं जा रही है कुर्सी, तो अविलंब कुर्सी छोड़ दीजिए। हम सहर्ष दूसरा नेता चुनने के लिए तैयार हैं। एक महिला जो है आप पर बहुत गंदा गंदा और गंभीर आरोप लगा रही है, लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। देखिए, वो महिला मुझ पे पिछले 8 महीने से बहुत ही ज़्यादा बड़बड़ बक रही है। उसका पिछला स्टोरी देख लीजिए। हमारे समाज की बेटी रही हैं, इसीलिए मैंने सोचा कि हमारे समाज में भी ऐसे कई दलाल प्रवृत्ति के लोग हैं जो हमारे समाज को
इस धरती के अंदर भेजने के लिए लगातार हमारे विपक्षियों के साथ मिल करके आपको तस्वीरें भी मिलेंगी और उनका पूरा पिछला कहानी आप देखिएगा। वो तो मुझे दोस्त भी कर रही थी, हमारे घर के सामने आई थी वो 2 बच्चे के साथ, तो हमारे साथ पढ़ी कितनी, वो पढ़ाई पूछिए ना, अपने आप समझ में आ जाएगा। और उनकी बात अगर कर रहे हैं, तो मेरे पे 1 केस करे, 2 केस करे या 75 केस कर दे, तो उनको पूछिए कि हरे कोई उनके पास में बलात्कारी लोग रहते हैं क्या? 3 बच्चा तो बलात्कारियों उनके 3 बच्चे तो बलात्कारी पिता का है वो, तीनों पे केस किए, लेकिन 50 से ज्यादा पुरुषों पे जो केस की है वो सभी बलात्कारी कैसे हो गए? इस भारत देश में सिर्फ वही महिला थोड़ी है, सेंटिमेंट्स एक बार मिलता है सबको, बार-बार नहीं मिलता है। और जहाँ तक हुई बात की संवैधानिक की बात, वो केस की है, जायज है, वो भी एक इंसान है और ये भारत के संविधान के तहत रहने वाली है। उसका जवाब मेरे वकील साहब जो निस्वार्थ बिना फीस का एक आदिवासी बेटा जो है अरविंद भगत लड़ रहे हैं, वो जवाब देंगे। और मुझे लगता है ऐसे-ऐसे महिलाओं को मुझे जवाब देने की आवश्यकता नहीं है, जिसको सुप्रीम कोर्ट तक ने कह दिया है सेल लेडी, फेक लेडी। और जब जहाँ बात हुई कि डीआईजी नटराजन केस का पूरा किस्सा खोल के देखिएगा, अब तो मिलेगा भी नहीं। बेचारे डीआईजी साहब का जिंदगी जो तबाह कर दी, किसी का बलात्कार होता है तो थोड़ी ना कपड़ा खोल के लोग जाता है। अब भाई उसकी पत्नी मर गई, उनका बेटा सुसाइड कर लिया, उनकी नौकरी चली गई, वो भी मर गए। कि जिंदा है वो तो हम नहीं जानेंगे, लेकिन देखिए अगर सुप्रीम कोर्ट का अगर आदेश है, उनके पास 4-5 बॉडीगार्ड जो चल रहा है और काहे उन पे गोली चली थी, पूरा कहानी देखिएगा, अपने आप समझ में आएगा। तो ऐसे-ऐसे महिलाओं के बारे में मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है। हमारे घर के सामने से भी मेरी माताजी भी बोली कई बार कि इतना गंदा-गंदा बोल रही है, जो कि तुमने पैसा दिया उसको, तुमने मदद किया उसको। मैं बोली कि माँ, हम समाज सेवा के लिए निकले हैं, हम समाज की वो हर एक बेटी के लिए खड़े हैं, चाहे वो खराब हो, चाहे जिस तरीके से भी गुज़र रही हो, उस समय में उसकी पीड़ा को देख कर के आज तक का रिकॉर्ड चेक कीजिएगा, हमेशा उसने फ़ोन किया है, हमेशा मैंने मदद किया। लेकिन अगर बेटी अगर गुमराह है समाज की बेटी, तो आज नहीं तो कल वो सीधा रास्ते पे आ जाएगी, उसको सीधा रास्ते पे अगर वो संवैधानिक तरीके से लड़ना चाह रही है, तो संवैधानिक तरीके से लड़े। और उस संवैधानिक तरीके से अगर वो लड़ने में कामयाब हो जाएगी तो मैं मान लूँगी कि मैं गलत हूँ। लेकिन भई सबसे बड़ी बात होती है कि आपको 7 महीने लग गए प्रमाण करते हुए, मेरे पे तो बहुत गंभीर-गंभीर आरोप लगाए उसने। लेकिन गंभीर आरोप जिसने लगाए हैं उसके जीवन के वो हर एक पहलू हैं जिसने उसने कर्मकांड किए हैं। तो मैं उसमें क्या कर सकती हूँ? लोगों का काम है, मुँह है भाई, बोलेगा लोग, पैसा थोड़ी लगता, पैसा लगता तो बोलती क्या? पूछिएगा 10 क्लास पास है तो फिर हम कहेंगे, आगे बात करेंगे, उससे अच्छी वाली बात करेंगे भाई। हमको लगा था कि भाई जो लड़की आवेदन लिखने नहीं जानती है, जो लड़की किसी से बात नहीं कर पाती थी, तो मैं उसको सपोर्ट की, तो मैं क्या गलत की? समाज की बेटी आज नहीं तो कल सुधर जाएगी। ऐसे लोगों को बहुत देखती हूँ मैं, ऐसे-ऐसे लोग बहुत आएँगे और बहुत जाएँगे। ये लोग डज़न्ट मैटर, ये लोग मेरे को मायने नहीं रखती। और बात रही कि कुमुदनी प्रभावती का और क्या लकड़ा है, जो अंशु क्या लकड़ा है वो धर्मांतरित ईसाई, ये लोग तो बौखलाएँगे, ये लोग तो वो लोग भी 7 महीने 8 महीने से 1 साल से बोल ही रही हैं कि निशा भगत फलना है, फलना, चिलना, ढिकना। तो भाई अपनी गिरबान में जाके देखिए ऐसी-ऐसी महिलाएँ जो हमारे बारे टिप्पणी करती है। इसके अलावा मैं और टिप्पणी इन लोगों के लिए नहीं करना चाहती। पेशा कानून उसका पुरजोर विरोध हो रहा है और होगा। जो पूर्व विधायक हैं सूर्य सिंह बेसरा साहब, वो विधानसभा परिसर में उसको चीर-फाड़ दिए और विरोध किए। देखिए, ऐसे-ऐसे लोग जो है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ पब्लिसिटी करना चाहते हैं, इनके बारे में भी मैं क्या टिप्पणी करूँ, जो कि अपनी बेटी को पढ़ा करके विदेश भेज लेकिन दिए। आप पर तो बहुत सुनिए, गंदा-गंदा टिप्पणी बोलने करते हैं दीजिए, वो। कोई बात नहीं, अगर वो हमारे समाज के बुजुर्ग व्यक्ति हैं, थोड़ा-सा दिमाग जब बूढ़े हो जाते हैं ना लोग, तो उस समय थोड़ा-सा बच्चा वाला बुद्धि आ जाता है। अब उनको इतना साल में पब्लिसिटी नहीं मिला है, तो हमारे नाम से थोड़ा-सा पब्लिसिटी मिल जा रहा है, तो मैं उसको बुरा नहीं मानूँगी। क्योंकि अगर वो कहते हैं कि केजी टू पीजी फ्री में पढ़ना चाहिए, तो इतना दिन तक क्या कर लिया आप? अपनी बेटी को विदेश में पढ़ा लिया और हमारे बच्चे लोगों को आज तक 10 क्लास का फ्री शिक्षा नहीं मिल रहा है या फिर 12 क्लास का फ्री शिक्षा नहीं मिल रहा है, जब पीजी का नहीं मिल रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं? हम तो लड़ रहे हैं, हमारा दायित्व हम पूरा कर रहे हैं। अगर वो मेरे बारे में अनर्गल बोल रहे हैं, तो मैं इतना ही कहूँगी कि वो अभी वृद्धावस्था में जा रहे हैं, थोड़ी-सी मुझे लगता है कि वो मानसिक स्थिति उनकी गड़बड़ा रही है, वो बीमार हैं। मैं ऐसे मानसिक रोगियों का कोई इस तरीके से आलोचना नहीं करना चाहूँगी, हमारे समाज के बुजुर्ग व्यक्ति हैं, सम्मान करती हूँ, प्रणाम करती हूँ दूर से ही। आप पर तरह-तरह के आरोप लग रहे हैं और पेशा को लेकर भी लगातार नाराजगी है और अब सोमा मुंडा जैसे नेताओं की भी हत्या हो रही, तो निशा भगत अब क्या करेगी आगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं विनम्र श्रद्धांजलि देती हूँ हमारे पढ़ा राजा को और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम इस
नतीजे पे पहुंचेंगे कि इनकी हत्या किसने कराई है, और हम लोग गहराई तक जाएंगे और उनको सजा दिला के रहेंगे। क्या डर गया है आदिवासी समाज? आदिवासी समुदाय ना अंग्रेजों से डरा, ना मुगलों से डरा, ना ही ऐसे दलालों से जो कि हमारे भारत पे कब्जा करना चाहा या तो फिर हमारी जमीनों पे कब्जा करना चाहा। ये सरकार से मैं पूछना चाहती हूँ, अगर आदिवासी समाज का जमीन को लेने में इतनी हत्याएं करा रहे हैं आप, तो आपके ही सरकार में बैठी हुई एक पदाधिकारी जो करके एक उच्च स्तर पे है, जो रिम्स के पास हॉस्पिटल भी है उनका, वो भूमिहारी जमीन में है, वो क्यों नहीं तोड़वा रहे हैं आप? इतना ही आप महान है तो आदिवासियों के लिए कुछ बढ़िया कीजिए ना, उस ऑफिस को स्कूल विद्यालय बना दीजिए ना। उस भूमिहारी जमीन में जो बना है, आदिवासियों की जो आत्मा, जो जमीन होती है, जो कि हमारे पुरखों का जमीन में, जो यहाँ की पदाधिकारी जो है, वो आइए सोचिए कि इतनी बड़ी पदाधिकारी जेल गई, जेल जाने के बाद वापस लौटी, उसके बाद पल्स हॉस्पिटल नाम है ना, देखिए इतना बड़ा पल्स हॉस्पिटल में सिर्फ और सिर्फ माल कमाने का धंधा चल रहा है, आदिवासियों की अस्मिता को चोट पहुंचाया जा रहा है। तो इसका भी जल्द हम लोग खुलासा करेंगे और जबरदस्त चोट मारेंगे। ये सरकार को पानी पिला के रहेंगी, मैंने बोला है और वो करके रहूंगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हम बात कर रहे थे निशा भगत से और तमाम विषयों पर बात की है और हर सवाल का जवाब जानने की कोशिश की है। तमाम विषयों पर आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट जरूर करिएगा। जोहार।